स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल झारखंड शिक्षा में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQ सवाल जो आपके आने वाले फिजिक्स का एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। जो आपका कल फिजिक्स का एग्ज़ाम है उसमें ये सब ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसलिए पूरे वीडियो को अंत तक देखें। अगर हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिएगा। चलिए हम लोग देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है आपका, प्रेरण गुणांक का SI मात्रक है, यानी SI यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके पास हेनरी है, वेबर है, न्यूटन है, ओम है। तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आप टिक कीजिएगा। इसका उत्तर आपका वे क्या हो जाएगा? हेनरी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास, यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर फाई हो तो शक्ति गुणांक का मान होता है, यानी इफ द फाई बी द फेज डिफरेंस। अगर फेज डिफरेंस फाई है तो पावर फैक्टर का वैल्यू क्या होगा? टेन फाई, कॉस फाई, साइन फाई या कॉस स्क्वायर फाई। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई, ठीक है। पावर फैक्टर यानी P डॉट यानी पावर फैक्टर बराबर हम लोग लिखते हैं कॉस फाई। एक और फार्मूला याद रखिएगा, R/Z, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। जब ताप में वृद्धि होती है तो किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है, यानी टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा या कोई भी चेंज नहीं होगा, या कंडक्टर पे डिपेंड करेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। जो आपका रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वहाँ पे आपका रेजिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। आगे है, किर्चॉफ्स पॉइंट रूल इज द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एंगुलर मोमेंटम या एनर्जी। पॉइंट रूल, जंक्शन रूल, या एक और नाम इसका हम लोग बोल सकते हैं करंट रूल। क्या बोल सकते हैं? करंट रूल। तो ये सारा एक ही नाम है और इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। करंट किससे होता है? चार्ज से होता है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी ऑप्शन नंबर ए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आगे है, एज टेम्परेचर इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी बढ़ने से क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टिविटी क्या होगा, ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो ये दो को गैप होता है, यानी एक कंडक्शन बैंड होता है, एक वैलेंस बैंड होता है, ठीक है। इसमें से जैसे ही एनर्जी गैप जो है हीट देंगे तो एनर्जी गैप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो कम होगा तो कंडक्टिविटी क्या होगा? बढ़ जाएगा, यानी कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। वीडियो को जो भी देख रहे हैं, वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा जा सके। द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर एंड गेट का बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा ये आपको बताना है यहाँ पे। तो देखिए, एंड गेट का जो होता है वो A/B होता है, लेकिन यहाँ A/B तो दिया नहीं है। तो A+B का ऊपर में बार जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा? आपका इसका बूलियन एक्सप्रेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी A.B या फिर A+B के ऊपर बार लिखेंगे तो दोनों सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। चलिए आगे चलते हैं। P टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड व्हेन डोपेंट एटम। देखिए हम लोग मिलाते किस में हैं? जो आपका टेट्रावैलेंट होता है, यानी 4 वाले वैलेंसी में हम लोग मिलाते हैं, 4 वैलेंसी वाले में मिलाते हैं। तो उससे कम वाला लेंगे P, तब ना आपका P टाइप बनेगा। तो ट्राईवैलेंट को मिक्स करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे आपके पास है, एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा तो क्या होगा आपको बताना है। देखिए फॉर्मूला आप याद रखिएगा, E=hc/λ, और ये नहीं मिलेगा आपको तो hν भी मिल सकता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपको मिल सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस C आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी। देखिए यहाँ पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। पैरेलल में हमेशा कैपेसिटेंस क्या होता है? डायरेक्टली हम लोग जोड़ देते हैं। तो C+C+C क्या हो जाएगा? 3C, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो पैरेलल में आपका डायरेक्ट जुड़ता है और
सीरीज में क्या होता है, सीरीज में याद रखिएगा 1/c करके हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है। तो सीरीज में ये हो जाता है, ठीक है। चलिए, आपका है एलसीआर सर्किट दिया गया है, एल का वैल्यू दिया है, सी का वैल्यू दिया है, आर का वैल्यू दिया है। यहाँ पूछा है आपके पास, क्या पूछा है आपके पास, आपको फ्रीक्वेंसी पूछना है, बताना है फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट का। तो आपको फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद रखिएगा 1/2 पाई रूट अंडर एल सी, यानी यहाँ पे एल सी हो गया, यानी 1/LC जो भी है। अब यहाँ पे आप पुट कीजिएगा, सभी वैल्यू को पुट करना है, एल का वैल्यू पुट करना है, सी का वैल्यू पुट करना है। तो जब सभी को पुट कीजिएगा तो इसका आंसर उत्तर आपका निकल करके आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, F = 1/2 पाई रूट अंडर LC, ठीक है। चलिए, आगे है केवल संधारित्र वाले किसी एसी परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच कालांतर होता है। यानी अगर करंट वोल्टेज जब सिर्फ कैपेसिटर हो तो कैसा होता है, ठीक है। तो आपका फेज डिफरेंस कितना होगा, 0, 45, 180 और 90। तो देखिए, किसी भी चीज़ में कैपेसिटर लगा है, इंडक्टर लगा है, तो हमेशा फेज डिफरेंस क्या होता है, 90 होता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको वीडियो जरूर पसंद आ रहा होगा। वीडियो को लाइक करते चले और वीडियो को दोस्तों में शेयर करते चले। द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, ऑप्शन आपके पास है अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, अलोंग द इलेक्ट्रिक इंकेजिंग पोटेंशियल, या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा वो दोनों हो जाएगा, यानी ए और बी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास इन ए स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस्ड बाय डिस्पर्सन थ्रू अ प्रिज्म द रे डेविएटेड लीड। सबसे कम डेविएशन किसका होता है, तो आपको सभी को पता होगा, यहाँ क्या होता है, वीपक्योर होता है, जो नीचे से शुरू होकर के ऊपर में आर पे ख़त्म होता है। तो सबसे ज़्यादा डेविएशन पूछेगा तो वॉयलेट, और सबसे कम डेविएशन सबसे कम तो रेड, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, ठीक। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है किस चीज़ का इंफॉर्मेशन हमको देता है, तो एक बार समझ लीजिए। देखिए क्या है, फील्ड स्ट्रेंथ देगा आपको, जितना भी आपका घनत्व होगा वो फील्ड स्ट्रेंथ को बताएगा, डायरेक्शन बताएगा, नेचर ऑफ चार्ज भी बताएगा। क्यों, देखिए प्लस और माइनस, प्लस से निकलेगा माइनस में क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, प्लस से निकलेगा माइनस में ख़त्म हो जाएगा। तो जिसमें नहीं जा रहा है, जिसमें जा रहा है, एंटर कर रहा है, वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, जिसमें से निकल रहा है वो प्लस हो जाएगा। यानी तीनों सही दिख रहा है आपको, तो तीनों सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है, ठीक है। तो आगे सवाल है आपका, देखिएगा, इन ए व्हीटस्टोन ब्रिज इफ द बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज देन द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर इज। अगर हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज में बैटरी और गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज कर देते हैं तो उसमें क्या असर होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए क्या है ऑप्शन आपके पास, पूर्ववर्ती दिशा में परिवर्तित होगा, यानी चेंज इन प्रीवियस डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, नो चेंज, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, विपरीत दिशा में परिवर्तित होगा, या चेंज इन अपोजिट डायरेक्शन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर क्या होगा, देखिए ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है एक नल मेथड है। क्या है, नल मेथड है। ऑप्शन ये भी कहीं कहीं पूछा जा सकता है क्या मेथड पे काम करता है, तो नल मेथड पे काम करता है। तो इसका जो उत्तर होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज, ठीक है। थैंक यू फॉर